ये बड़ी शर्म और अफसोस वाली बात है कि इस तरह के इकदाम सऊदी अरब की तरफ से किए जाएं। खासतौर पर पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज्यादा सख्त वक्त आने वाला है। सर वहाँ पर तो बिना दुपट्टे बाल भी नजर आए तो जेलों में डाल देते हैं। आखिरी दौर में अरबों की एक जमात जो है वो दोबारा बुतपरस्त और मुशरिक हो जाएंगे। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है कि आखिर ऐसी क्या उनको फायदा है कि वो इंडिया के लिए जो अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ये ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब में वहां पे 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई, वहां पे हिंदू पहुंच गए, वहां पे हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, ये चक्कर क्या है, ये कैसे पहुंच गए वहां पे। तो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसे देखकर लाल टोपी अपने बिल से बाहर आ गया है। और ये उद्घाटन देखकर लाल टोपी को बहुत ही मिर्ची लग रही है और वो कह रहा है 22 जनवरी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पता नहीं इसने कौन सी भांग पी रखी है और ये 22 जनवरी को पाकिस्तान के लिए खतरा बता रहा है। जब किसी हिंदू मंदिर की भारत में स्थापना होती है तो पाकिस्तान के लिए खतरा शुरू हो जाता है, इनका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। और साथ ही में दूसरी तरफ स्मृति ईरानी मक्का मदीना में घूम रही है, तो इसे देखकर लाल टोपी का इस्लाम फिर से खतरे में पड़ गया है। ऐसा हमेशा से होता आ रहा है कि भारतीय अपना कोई भी काम करता है, कोई मंदिर का उद्घाटन करता है तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। इनका इस्लाम मज़हब और इनका पाकिस्तान में पता नहीं किस तरह के खतरे में आ जाते हैं। सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी वहाँ पर चेंजेस होते नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने डर के मारे इस्लाम कबूल किया है, सऊदी अरब अपने यहाँ चेंजेस कर रहा है, उसमें भी इन पाकिस्तानी को बहुत बड़ी मिर्ची लग रही है। और पाकिस्तान अरब देश से ये कह रहा है कि और अरब देश को ऐसे चेंजेस करने का हक नहीं है। और ये पाकिस्तान वाले आतंकवाद फैलाते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, फिर भी अपनी हरकतों के बारे में कभी मुंह नहीं खोलते। अगर सऊदी अरब ने किसी हिंदू को मक्का मदीना में आने की इजाज़त दे दी है तो इन पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौटने लगते हैं, जैसे कि इनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मेन मरकज़ जो इस्लाम के नाम पे यानी कि पूरी दुनिया में राइज है, ये बड़ी शर्म और अफसोस वाली बात है कि इस तरह के इकदाम सऊदी अरब की तरफ से किए जाएं जो कि यानी कि गैर मुनासिब है और इसके लिए ये शरीयत के लिहाज से बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि इस तरह के इकदाम किए जाएं। सर वहाँ पर तो बिना दुपट्टे बाल भी नजर आए तो जेलों में डाल देते हैं। नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। देखें ना, इस्लाम को ये अभी तो नाफिज हुआ नहीं। जो आप रूल्स चेंज करें, तरीका चेंज करें, ठीक है। इस्लाम 1400 साल पहले का नस्ब है। बिल्कुल आपने सही कि 14, लेकिन सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। बहुत गलत है, क्योंकि सऊदी अरब या तो अमेरिकन रूल्स के मुताबिक चले तो ये तो इस्लाम की दावत नहीं दे रहा, ये तो इस्लाम की दावत के नाम पे मुल्क खड़ा हुआ है ना। ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, अफसोस की बात है आपको लगा। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आखिर ऐसी क्या उनको फायदा है कि वो इंडिया के लिए जो अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं। कारोबार करना, कारोबार में इतना ही बेशर्म होना, ये मेरे हिसाब से इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर बात है, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का। उनकी दोस्ती भी तो देखिए रूज पे है ना, एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं वो, और हमें कहते हैं कि भाई वो फलाना नॉन मुस्लिम है उससे दोस्ती ना करो। इन्होंने वैसे भी इस्लाम के नाम पे फ़लस्तीन पे वैसे भी हमें लड़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और खुद इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं हिंदुओं के साथ या दूसरे जितने भी गैर मजहब से हैं। हाँ। तो ये बहुत ही नामुनासिब और घटिया बात है। अब तो वो मंदिर भी कह रहे हैं सऊदी अरब में मंदिर भी बनेगा। बहुत गलत है, बहुत गलत है। अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं, क्या वजूहात है? ये देखिए, आपने बताया कि वो मंदिर बना रहे हैं। हाँ जी। देखिए वहाँ पे हमारा जो खाना काबा है, आशिक रसूल है, हम लगना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क में, या हमारे दीन में क्या फैला रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, ये उनको ख्याल करना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है। इसके बाद कुरान में लिखा है कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, जरा निकाले ना उनके सफीर को भी बाहर, जरा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही जरूरी रह गई है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहरमती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहां मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है। तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले। लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि फिर सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाओ। अगर तुम इस जिल्लत और रुसवाई पर, उस गुस्ताखी पर, उस बदतमीजी पर, उस बगावत पर भी तुम खामोश रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नौकरी लगी हुई है। उम्मत के लिए बहुत सख्त वक्त है ये, और खासतौर पर पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज्यादा सख्त वक्त आने वाला है। अपने आप को मुनज़्ज़म रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने पास खुराक का जखीरा रखें। आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस का हथियार रखें। आने वाले वक्तों में कोई सिविलियन नहीं होगा, हमारे शहरों में, हमारी गलियों में लड़ाइयां होंगी। दुश्मन की यही प्लानिंग है, दुश्मन की प्लानिंग हम आपको बता रहे हैं। और हमारी कौम जितनी गाफिल है उससे लगता यही है कि वो कामयाब हो जाएगा। हमें अपनी गलियों और अपने शहरों में लड़ना पड़ेगा, और ये सिर्फ फौज नहीं कर सकेगी। आपका ये बहाना कि ये फौज को तनख्वाह मिलती है वो लड़े, फिर इंतजार कीजिएगा जब दहशतगर्द टीटीपी वाले जहन्नुम के कुत्ते या इंडियन आर्मी आपका दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे तो आप उनको यही दलील दीजिएगा कि जी हम तो बैठे हुए हैं, तुम बेशक हमारी बेटियां उठा के ले जाओ, पाक फौज लड़ लेगी तुमसे। वैसे ही उम्मत का जवाल आया हुआ है। सईदी रसूलुल्लाह ने तो फरमाया था कि आखिरी दौर में अरबों की एक जमात जो है वो दोबारा बुत परस्त और मुशरिक हो जाएंगे। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिरक, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिरक और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? जब आपके दरवाजों पे दुश्मन आएगा तो आपको ही लड़ना है। पाक फौज पूरे मुल्क का दिफा नहीं कर सकेगी और कौम उसके साथ न खड़ी हो। और आज कौम पाक फौज के साथ, बहुत बड़ा तबका, खासतौर पर सियासी जमातों का तबका पाक फौज के साथ नहीं खड़ा। आम मुसलमान पाक फौज के साथ है, सियासी जमातें सब दुश्मनों के साथ है। अब इस कौम का अगर ये नसीब है तो फिर बिस्मिल्लाह, आप अपनी तैयारी रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी आजमाइश आएगी, फिर कम से कम इंसान अगर लड़ते हुए मारा जाए तो शहीद होगा, कुत्ते की मौत तो न मरे। लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जी आप तो बड़े अरसे से कहे जा रहे हैं अब तक कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन होगा ना उस दिन तुम्हारी चीखें बहुत आसमानों तक जाएंगी। तो हम गाजा वालों की तरह एक दिन नहीं गुजार सकते। उन्होंने 93 दिन गुजार लिए हैं आज, और उससे पहले 75 साल गुजारे। तुम एक दिन नहीं गुजार सकते इस तरह। लिहाजा ज्यादा भड़के नहीं मारो। अभी तक अजाब किधर है वो जिसका आप हमें वादा करते रहते। जब वो अजाब आएगा फिर तुमको लग पता जाएगा। अब भी इस्तग़फ़ार करो अल्लाह से और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने वो रोका हुआ है तुम्हारे ऊपर। किसी भी दिन आ जाएगा तुम्हारे पर, बता के नहीं आएगा। जो तुम्हें हुज्जतें हैं, जो तुमको वार्निंग्स दी जा रही हैं, वो दी जा रही हैं हमारी जबान से, सुन लो उसको। ये नसीहतें हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।